हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल मैथ लॉग पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर क्या होता है? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा या नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, इसी तरह माइनस में -1, -2, -3, ये सारी संख्या क्या है? हमारे रियल नंबर हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यू एंड इरेशनल नंबर आई। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी सभी संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यहाँ पे क्यू हमारा जीरो नहीं होगा, वो संख्या कहलाती है रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। क्यों जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किसी भी संख्या को हम जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, ये परिभाषित नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमारा क्यू क्या है? जीरो नहीं होगा। और ऐसी सभी संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई। अब हम देखते हैं लास्ट के तीन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। हम सबसे पहले नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं देखते हैं। हमने संख्या पढ़ा होगा जैसे 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होकर आगे जो भी संख्याएं होती हैं इन्फिनिटी तक, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। लेकिन जब इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, जब हम इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो ये संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती हैं। और जब हम इसमें माइनस का भी ऐड कर देते हैं, जैसे माइनस स्टार्ट किए माइनस से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी कहलाती है इंटीजर्स या पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें सबसे पहले देखते हैं लिखा क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर्स। तो हम एक कंपोजिट नंबर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे 6 एक कंपोजिट नंबर है। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टराइज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसके प्रोडक्ट के प्राइम तो हम ठीक है कि इसमें फैक्टराइज कर सकते हैं, 2x3, 2 × 3 लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये हमारा क्या है? यूनिक होना चाहिए। जैसे हम 10 का लिखते थे, ये क्या हो जाएगा? 2 × 5। और मान लो 20 का लिखते थे, ये कितना हो जाएगा? 2 × 5। तो ये क्या है? यहाँ पे 2 × 3, ये यूनिक है, ये किसी और संख्या में आ सकता है लेकिन केवल 2 और × 3 ही नहीं होगा, और संख्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे 10 का ये 2 × 5 ये भी यूनिक है, और 2 × 5 20 का भी यूनिक है। तो यही लिखा गया डेफिनेशन में, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक भी होगा। ये हिंदी में लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। केवल क्रम चेंज हो सकता है लेकिन ये नंबर यही रहेंगे। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, इसका आगे हम यूज भी करेंगे। हम देखते हैं आगे, कुछ सवाल करते हैं। हमें दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। हमें सभी संख्याओं के उसके अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो हम 140 तो हम कैसे निकालते हैं प्राइम्स, प्रोडक्ट का प्राइम कैसे निकालते हैं? 140 को हम लिखते हैं और इसे काटते हैं, प्रत्येक छोटी छोटी प्राइम संख्या से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, इसे काटते हैं, 2 से 14, 0, 70। फिर से 2 से काटते हैं, ये कितना हो जाएगा? 35। फिर हम देखते हैं 3 से नहीं कटेगी, 5 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 7। फिर हम 7 से काटते हैं तो ये 1, तो हमारा 140 का जो होगा वो प्राइम क्या होगा? इसका 2 × 2 × 5 × 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। इसी तरह हम दूसरा क्या है हमारा? 156 को हम क्या करते हैं? देखते हैं, दूसरे से लेते हैं, 156 का हमारा निकालना है। तो 156 का हम फिर उसी तरह करते हैं, 156 2 से काटते हैं, हमारा 2 से 14, 2 8 16। फिर से 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटने के लिए क्या है हमारी डिफिनीशन होती है कि जो इकाई का अंक है, लास्ट संख्या है, वो इवेंट नंबर होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। अब ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से हम देखते हैं, 3 से कटने के लिए क्या हमारी डिफिनीशन होती है कि इन दोनों को जोड़ने पे जो संख्या आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 9 3 12, 3 से डिवाइड होती है, 3 से कटेगा, 3 से काटे तो आया 13, 13 से काटती है तो क्या आएगा? 1। इस तरह से हमारा 156 का जो है प्राइम प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 13 इक्वल टू 2 का स्क्वायर × 3 × 13।